मिंगियो, जब से तुमने कैटसाई राजकुमार को दिया है, लगता है उसका असर हो रहा है। वो काफी डरा हुआ रहता है। मुझे तो उसका डरा हुआ चेहरा आज भी बहुत याद आता है। जी आप ठीक हैं? अब मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। तुम फायदा उठाकर मेरी शादी तोड़ना चाहती थी। तुम तो काफी शातिर निकली। जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वो सच है? पर तुमने भी तो मेरी खुद से मदद की। मैं इससे पहले कभी योंगलिन नहीं गया। मैंने सुना है वो एक अच्छी जगह है। अगर तुम चाहो तो मुझे वहाँ बुला सकती हो। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। हम अजनबी हैं, मैं तुम्हें क्यों बुलाऊं? मेरे तीसरे भाई की शादी तुम्हारी बहन के साथ हुई है। इस नाते तो हम रिश्तेदार हुए ना। अब यहाँ रिश्तों को मत लाओ। हमें अपने रास्ते जाना चाहिए। तुम चाहो तो ये बग्घी रख सकते हो। जेनर, चलो मेरे साथ। रुकिए, इससे पहले कि आप जाए, मेरा सवाल है आपसे। क्या योंगलिंग में रहने वाली सारी लड़कियां आप ही की तरह सुंदर और चालाक होती हैं? मिंग्यू को गए हुए 3 दिन हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं मिली उसकी। राजकुमारी, आप बस इंतजार कीजिए। राजकुमारी मिंग्यू काफी होशियार है, वो जल्दी यहाँ आ जाएंगी। मुझे यकीन नहीं होता। मेरा चेहरा देखने के बावजूद उसने शादी के लिए हाँ कहा। मिंग्यू, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? दीदी, संकोच मत कीजिए, वक्त बीत रहा है। अगर आप वाकई में उस शिकी राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती तो आपको ये करना होगा। जल्दी कीजिए और कपड़े बदल लीजिए और यही रहिए। 3 दिनों बाद जंगल में पूरब की ओर मिलना। फिर वहाँ मिलते ही मैं तलाक के कागजात ले आऊंगी और हम दादाजी के यहाँ चले जाएंगे। राजकुमारी देखिए, वो लोग आ रहे हैं। क्या वो मिंग्यू है? नहीं, वो तो जीकुई का झंडा है। नहीं नहीं, उन्होंने हमें देख लिया तो मिंग्यू का क्या होगा? चलो चलकर कहीं छिप जाते हैं। देखिए देखिए राजकुमार, अगर इस सफेद भेड़िए को पकड़ पाए तो महाराज बहुत खुश होंगे। चलो चलो। राजकुमारी, वो लोग हमारी ओर बढ़ रहे हैं। कहीं उन्होंने हमें देख लिया तो? राजकुमारी, मैं उनका ध्यान भटकाती हूँ, आप उस तरफ आ सकती हैं। पर इस काम में बहुत जोखिम है। कोई बात नहीं राजकुमारी, हमारे पास एक और रास्ता है। आप अपना ख्याल रखिए राजकुमारी। चलो। रुको रुको रुको। राजकुमार, लगता है वो प्राणी जाल में फंस गया है। मुझे वहां से आवाज आई। ढूंढो, उसे हम जन्मदिन की भेंट देंगे। चलो। राजकुमार, यहाँ तो एक लड़की है। वो सफेद प्राणी नहीं मिला तो क्या हुआ? ये सफेद लड़की तो मिल गई। बाहर निकालो उसे। ऐसा मत कीजिए। मुझे जाने दीजिए। छोड़ो। चलो 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 चलो। छोड़ना नहीं। छोड़ो मुझे। मेरे ये संदेश कोजी के राजा को भेज दो। तो क्या हुआ? मैं सिर्फ आधे घंटे इंतजार करूंगा। हमें छोटे राजकुमार के लिए दवा चाहिए। उस बकबक करने वाले आदमी को यहाँ पर ले आओ।
छोड़ो छोड़ो। मेरा ये संदेश शीशी के राजा को भेज दो। मैं सिर्फ 12 घंटे इंतजार करूंगा यहाँ। हमें इस छोटे राजकुमार के बदले उनसे वो विषैली दवा चाहिए। जाओ अब। मालिक, इस औरत का क्या करें? राजकुमारी, 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 क्या आप ठीक हैं? दोनों कौन से राज्य से आई हैं? हम योंगलिन राज से हैं। वो राजकुमारी इवॉन यिन की है। योंगलिन? क्या बात है? इन्हें सुरक्षित छोड़ दो योंगलिन तक। शुक्रिया। भैया भैया भैया, क्या हो रहा है? वो राजवैद्य है जिन्हें मैं शिकी से लेके आया हूँ। उन्होंने पिताजी को ठीक किया है। अब वो जो दूसरे वैद्य हैं, वो पिताजी की जांच कर रहे हैं। बधाई हो, शरीर में से जहर निकल चुका है। क्या सच में? बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। हाँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं इतनी जल्दी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तो बहुत है अच्छा ना? हुआ, सच में। आज ये सब जो हुआ है मेरे बेटे की वजह से संभव हुआ है, और खास करके चैंगजी की वजह से हुआ है। माँ, आपसे मिले बहुत दिन हो गए। आपको मेरी याद नहीं आई? चैंगजू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम और तुम्हारा भाई एक माँ के कोख में बड़े हुए हैं। वो तुम्हारा सौतेला भाई है। तुम उस पर आंख बंद करके विश्वास मत करना। माँ, भले ही हमारी एक माँ ना हो, पर बचपन से वो मेरा ख्याल रखते आ रहे हैं। उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया, एक योद्धा बनाया। आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। वो बहुत अच्छे हैं माँ, मेरा यकीन करिए, बहुत अच्छे। मेरा चिंतित होना स्वाभाविक है। तुम समझ नहीं रहे हो। माँ, अब बस भी कीजिए। मुझे इस बारे में और कुछ नहीं सुनना, वरना मैं जा रहा हूँ।
चेंगजू देखो, मैंने जो कहा उसे याद रखना। किसी पर भी आसानी से विश्वास मत करना, ठीक है बेटा? ये तो सीतुकुन के ही हस्ताक्षर हैं। अजीब बात है। मिंग्यू, ये तुमने कैसे किया? राजकुमार, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। राजकुमारी मिंग्यू जानती थी कि सीसी का बेटा निकम्मा था, तो जब जीजी के राजा निरीक्षण करने बाहर गए थे तो हमने हिम्मत करके उनके बेटे जैसी से हस्ताक्षर ले लिए। बैठ जाओ। दादाजी। हेलन मिंग्यू, तुम भले ही कितनी भी शैतानियां कर लो, तुम्हारी उम्र को देखते हुए मैंने कभी भी तुम्हें सजा नहीं दी और न ही मैंने तुम पर कभी गुस्सा किया है। पर आज तुम यहाँ किसी को बिना बताए हुए ज़ेकी के राज में चली गई, वो भी अपना रूप बदलकर। तुम्हारी ये हरकत ठीक नहीं है। दादाजी, भले ही मिंग्यू ने आपको नहीं बताया और उसने वो तलाक के कागजात लाकर उसकी बहन की खुशियाँ वापस लाई हैं, इसलिए उसकी सजा माफ होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो? अगर तुम्हारी बहन मर गई होती तब भी तुम क्या ऐसे ही बात करते? दादाजी, अब मैं वापस आ गई हूँ ना। वो तो भगवान की कृपा है कि मैं आज सुरक्षित आपके सामने हूँ। लेनदेन, पिछली बार जब इसी तरह मिंगू घुटने पर बैठकर तुम्हारे यहाँ रहने की भीख मांग रही थी, तब तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तब मेरा घर म्यूकिंग जीजी के राजा ने बर्बाद कर दिया था। मेरे पापा जो म्यूकिंग के प्रधानमंत्री थे, उन्हें भी जीजी के सैनिकों ने मार दिया। तब सिर्फ राजकुमारी मिंग्यू थी जिन्होंने मेरी जान बचाई और मुझे सहारा दिया, और हर मुश्किल में वो मेरे साथ ही खड़ी रही। भाई, 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 वयुंग के राज परिवार को खत्म कर दिया है। अब हमारा काम हो जाएगा। अब चलो इस लड़की को उठा लो, रात बिताने के लिए काम आएगी। उठा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। कौन है? देखो कौन है? ढूंढो जल्दी। उठो, उठ जाओ, उठो। तब से मैंने कसम खाई थी कि मैं सारी जिंदगी मिंग्यू का साथ दूंगी और अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करूंगी। मुझे लगा कि मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ, पर तुमने बिना सोचे समझे उनका साथ दिया। तुम मिंग्यू को ये सब करने से रोक भी सकती थी, पर तुमने क्या किया? हाँ, तुम भी उसके साथ शामिल हो गई। तुमने मुझे निराश किया है। मुझे लगा था कि तुम अक्लमंद हो। महाराज, मैंने आपको निराश किया है। मुझसे गलती हो गई, मुझे हर सजा मंजूर है। दादाजी, जेनर ने मुझे सलाह दी थी, मैंने उसकी बात नहीं मानी। इस सब की जिम्मेदार मैं अकेली हूँ, इसलिए इस बात की सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। दादाजी, वो बस वॉन यिन की जिंदगी बचाना चाहती थी, उसे माफ कर दीजिए। उठ जाओ। शुक्रिया। दादाजी, माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है, पर तुम्हें सजा के तौर पर 100 श्लोक बुद्धा के लिए लिखने होंगे, पर मुझे बिना बताए कहीं मत जाना, समझे तुम? दादाजी, मैं लिख लिख कर ऊब गई हूँ और इसे 100 बार लिखना अब नामुमकिन लग रहा है। मेरी जान जा रही है। मिंग्यू, एक बार लिख लो, बाकी का मैं कर दूंगी। वैसे भी तुम्हारे अक्षरों की नकल करना बहुत आसान है, किसी को पता नहीं चलेगा। जेनर, तुम कितनी निडर हो। क्या तुम्हें दादाजी की आंखों में धूल झोंकने में डर नहीं लगता? दीदी, आप घर आ गए? मिंग्यू, मैंने सुना तुमने मेरी शादी तोड़ने के लिए जोखिम उठाया था।
एक तरह से तुमने मेरी जान बचाई है। मैं जिंदगी भर तुम्हारे कर्जदार रहूंगी। कैसे बातें कर रही हैं? हम बहनें हैं, आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। पर एक बात बताइए, मैंने आपको जंगल में रुकने के लिए कहा था, आप दोनों कहाँ चली गई थी? राजकुमारी मिंग्यू, हम आपका वहाँ इंतजार कर रहे थे, पर अचानक हमारे साथ एक हादसा हुआ, हम वहाँ फंस गए थे। किसे पता था कि सीतुचेंग वहाँ शिकार करने आ जाएगा? हम तो उन्हें देख के डर गए। अगर हमें बचाने के लिए वो शूरवीर वहाँ नहीं आता तो न जाने क्या हो जाता। तो क्या वो शूरवीर जिसने आपकी जान बचाई वो एक सुंदर जवान पुरुष था, सही है ना? और बाद में उसने वहाँ आकर सिर्फ आपकी रक्षा नहीं की, बल्कि एक नाजुक कली की तरह आपका ख्याल रखा, है तुम ना? जितना बोल रही हो उतना कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब मैंने जो कहा वो सच है। आप उस नौजवान की शुक्रगुजार ही नहीं, बल्कि आपने तो उस नौजवान को अपने दिल में बसा लिया है। बदमाश लड़की, ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती तुझे? अरे बस करो दोनों, क्या कर रही हो? भैया, यूनकी और राजकुमार शॉ चेंगरू आज यहाँ योंगलिन में आने वाले हैं। आप दोनों तैयारियां कर लो। क्या की दीदी आने वाली है? क्या बात है, जब से वो शादी करके चली गई तब से यहाँ आई नहीं, आखिरकार वो वापस आ रही है। योंगली, ये साम्राज्य दशेंग और सिग्जी के बीच में स्थित है और उसके दक्षिण में गिरडर है जो राज बीच में स्थित है, इसीलिए उसके लिए लड़ना आसान है पर उसे हराना उतना ही मुश्किल। और उस इलाके में पीतल की खदानें हैं और उनके पास कई सारे घोड़े हैं, इसीलिए वो इलाका हर कोई हासिल करना चाहता है। यूलिंग के राजा को पता है कि उनकी जनसंख्या कम है, इसीलिए उनके पास सैनिक भी कम है, इसीलिए वो किसी से पंगा भी नहीं लेते हैं। शेंगजू शेंग के लिए तुम्हें योगलिंग में हमारा झंडा लहराना होगा। तो पिताजी आप कह रहे हैं कि उत्तर में योंगलिंग पर जो राज करता है वो अपने सामने पूरी दुनिया झुका सकता है, क्योंकि योंगलिंग को हराना मुश्किल है ना? हाँ, पर क्या तुम ऐसा कर पाओगे? तुम यूलिंग को जीत पाओगे? मेरे लिए सबसे बड़ा मसला है, तुम उसका हल निकाल पाओगे? पिताजी, शेंगरुई ने योंगलिंग की राजकुमारी से शादी की है, तो उनके साम्राज्य पर भैया का हक होना चाहिए। शेंगजू, राज करना आसान बात नहीं है और मैं तुम्हारे भाई पर निर्भर नहीं रह सकता। अब तुम बड़े हो गए हो, वक्त आ गया इस राज के लिए काम करने का और लोगों को दिखाने का कि तुम कितने काबिल हो। मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूँ पिताजी। मुझे लगता है इस काम के लिए मेरी बजाय भाई शेंगरुई को चुनना चाहिए। तुम भी ना। शेंगजू, इतने राजकुमारों में से मैंने तुम्हें ही क्यों चुना? मैं तुम्हें सबसे ज्यादा काबिल समझता हूं। ये मिंग्यू के लिए एक खास तोहफा है, इसे साथ ले चलना, ठीक है? ठीक है, युनकुई, आइए। तैयारियां हो गई? हाँ, सब तैयारियां हो गई हैं। यकीन है दादाजी को सब पसंद आ जाएगा। तुमने तैयारी की है तो अच्छी ही होगी ना। चलो। युनकुई, मैं सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ और मैं भी कभी तुमसे झूठ नहीं बोलता। तुम्हें तो पता होगा ना कि हम योंगलिन किसी मकसद से जा रहे हैं। क्या तुम समझ रही हो ना? मैं समझ रही हूँ। आप चाहते हैं कि दादाजी दाशिंग से हाथ मिला ले। मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी ताकि आपका ये मकसूद पूरा हो जाए। मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। भैया शेंगरुई! बदतमीज लड़का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, मैंने सुना है कि आप दोनों आज योंगलिन जाने वाले हैं। हाँ, मैंने सुना है कि योंगलिन शहर बहुत खूबसूरत है, वहाँ जो भी जाता है खुश हो जाता है। तो भैया, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? बताइए। तुम योंगलिन आना चाहते हो? भैया, मुझे ले चलिए ना।
समझो अगर मैं तुम्हें नहीं ले गया तो? फिर तो मुझे आपकी गाड़ी के पीछे चोरी छुपे आना होगा। मुझे नहीं लगता कि आप इतने क्रूर हैं कि आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जाएंगे। मुझे ले चलिए ना। तुम हमारे साथ चल सकते हो, ये तो मजाक कर रहे हैं। पर एक बात ध्यान से सुन लो, इस सफर के दौरान अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो देख लो, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़कर चला जाऊंगा। मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब जाओ। शुक्रिया भैया। शुक्रिया भाभी। पर अचानक चेंगजू वहाँ हमारे साथ योंगलिन क्यों आना चाहता है? मुझे लगता है वो वहाँ आकर उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करेगा। वो जरूर जानता है कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, इसीलिए वो हमारे साथ आना चाहता है। मुझे उस पर अब शक होने लगा है। लेकिन मेरा जी कहता है कि वो एक बहुत अच्छा आदमी है। मुझे नहीं लगता वो आपको दगा देगा। वो दिल से बच्चा ही है, शातिर नहीं है। उम्मीद तो है। मैं तुम्हें अपने साथ क्यों ले चलूं? तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। मिलते हैं। या चलो। हाँ चलो राजकुमारी मिंग्यू, मैं जल्दी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पहले मुझसे इस घुड़सवारी में जीत कर दिखाओ। चलो। तुम यहाँ कैसे? राजकुमारी, फिर से मिलकर खुशी हुई। मैं जानता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी घुड़सवारी करती हो। तुम योंगलिन से नहीं हो, जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे लाल फूल चुराने आया हूँ। चुरा कर दिखाओ। जाओ। हटो। मुझे वापस दो। ये देखो मैंने छीन लिया। अब मैं वापस क्यों दूं? तुम मैं नहीं दूंगा। मुझे वापस दो। मैं नहीं दूंगा। वापस दो। दिखाओ। आ जाओ। वापस दो। देखो, मैं तुमसे शादी करने के लिए कभी मंजूरी नहीं दूंगी। क्या? शादी? तुमसे कौन शादी करेगा? फिर तुमने ये फूल क्यों चुराए? अच्छा, इसका मतलब जो इसे चुराता है वो शादी करता है। यहाँ की ऐसी रीत है। फिक्र मत करो। वैसे मुझे एक शांत पत्नी चाहिए, तुम्हारी जैसी नहीं। ये लो, तुम्हारी जैसी लड़की को संभालते संभालते मैं मर जाऊंगा। तुम ये क्या है? ये जो नक्शा है ये मैंने खुद बनाया है, और एक तरह से ये आपके लिए तोहफा भी है। ओह, तो क्या तुमने नया नक्शा बनाया है? पिछले 10 सालों में काफी बदलाव हो गया है। बतौर तोहफे के तहत, जैसे कि आप कह रहे हैं, आजकल उत्तर की तरफ से इस नक्शे में बहुत बदलाव हो रहे हैं। इन सारे बदलावों को इस नक्शे में दिखाया है मैंने। पर क्या तुम बता सकते हो तुम्हारी युगलिन को लेकर आखिर क्या राय है? आने वाली सभी परेशानियां हम टाल सकते हैं, पर उसके लिए आपको हमारे साथ हाथ मिलाना होगा। तो क्या आप वो कर पाएंगे? क्या आप हमें सहयोगी दल बना पाएंगे? हमारे पास जमीन बहुत ज्यादा है और जनसंख्या बहुत ही कम। अगर हम हमारे पड़ोसियों से संबंध खराब कर देंगे तो हमारा राज्य पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। हम अकेले नहीं जीत सकते, लेकिन तुमसे हाथ नहीं मिला सकते। और आने वाले कल की बात करें तो आपको मजबूत साम्राज्य से मजबूत रिश्ते बनाने होंगे। जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, आपको वो बर्बाद कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि देखते देखते आपका साम्राज्य आपकी आंखों के सामने बर्बाद हो। तो क्या तुम बता सकते हो कि आने वाले कल में क्या क्या संभव है?
जिनके पास मजबूत सहयोगी दल है वो इस जंग में टिक पाएंगे और जिनके पास नहीं है वो बुरी तरह हार जाएंगे। और आपका कोई सहयोगी दल नहीं है। शेंग 100 से ज्यादा जंग जीत चुके हैं, इसीलिए तो हमारे पास खास सैनिकों की ताकत है। हमारे पास एक होशियार राजा है, लाखों सिपाही हैं। हमारे दुश्मन हमसे डरते हैं और सही मार्गदर्शन से हम पूरी दुनिया पर राज कर पाएंगे, क्योंकि हम शक्तिशाली बन जाएंगे। आराम से, आराम से। आपकी तबीयत अभी खराब है। मुझे नहीं लगता आपकी तबीयत अभी ठीक होगी। आप जरा गर्म पानी से नहा लीजिए, ठीक है? आपको थोड़ा बेहतर महसूस होगा। क्यों ना दवा खाने चले, आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। मेरी बात मान लीजिए। तो क्या तुम बता सकते हो कि आने वाले कल में क्या क्या संभव है? की दीदी मिंग्यू, मुझे खुशी है आप आ गई। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। तुम कितनी बड़ी हो गई हो पर अभी भी बच्चे की तरह हो। इधर आओ, जरा मुझे देखने दो। तुम अब कितनी खूबसूरत लगने लगी हो। तुम्हारा चेहरा चांद की तरह चमक रहा है। की दीदी, आप मुझे चिढ़ा रही है। आपकी जैसी सुंदरता इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। तुम सिर्फ सुंदर ही नहीं पर घोड़े सवार भी हो, चित्रकार हो, कवि हो। तुम्हें तो बहुत कुछ आता है। मुझे लगता है कि औरतों में सुंदरता के अलावा कई गुण होने चाहिए। एकदम बराबर। की दीदी, वाइन भी आपको बहुत याद करती है। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। वानीन, मुझे याद है तुम पहले बहुत बातूनी थी, लेकिन अब तुम बहुत शांत हो गई हो और किसी कली की तरह नाजुक और सुंदर दिखती हो। तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है। शुक्रिया, आपने हमें सुंदर कहा। जी। की दीदी तोहफे लाई है। मैं शेंगजू से तुम दोनों के लिए ये लाई हूँ। अगर पसंद आए तो बताना। आपको राजकुमारी ने जो तोहफे दिए हैं वो मिंग्यू से ज्यादा कीमती हैं। इसका मतलब वो आपको राजकुमारी मिंग्यू से ज्यादा पसंद करती है। तुम समझी नहीं, ये कीमती तोहफा तो है पर ये सिर्फ एक मामूली तोहफा है। मिंग्यू को सबसे अलग मिला है। मिंग्यू के लिए वो तोहफा उन्होंने मन लगाकर बनाया होगा। मिंग्यू हमेशा से खुश और चुलबुली लड़की रही है, इसीलिए उसे सब पसंद करते हैं। और मुझे तो कोई देखता भी नहीं, सभी नजरअंदाज करते हैं मुझे। उनकी आंखें खराब है, वो आपकी अच्छाई नहीं देख पाते। आप कितनी सुंदर हैं, दिल से कितनी साफ हैं। आपको गाना आता है, नाचना आता है, पर देखिएगा आपकी जिंदगी में ऐसा जरूर कोई इंसान आएगा जो आपको पहचान पाएगा। पर वो इंसान कौन होगा? आपका दिन अच्छा जाए। वो राजकुमार यानकी के पति हैं। वो शेंग के तीसरे राजकुमार हैं। वो वही है। दरवाजा खोलो। आप यहाँ कैसे?
आप जी की गोई के राजवैद हो ना, तो बताओ मेरे पिताजी को आपने सही दवाई दी है या नहीं? अगर तुमने जानबूझकर गलत दवाई दी हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? हाँ? नहीं, मैंने सही दवाई दी थी। भैया। बधाई हो महाराज। ठीक है। प्रणाम भाभी। भैया नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? क्या तुम उनसे मिलने आए हो? कियोंग उन्हें बाहर ले गया है। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो उन्हें वापस बुला लो, वो जरूर वापस आ जाएंगे। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मैं बस यहाँ के नजारे देखने के लिए आया था, पर भैया तो यहाँ किसी और मकसद से आए हैं। भाभी, आपको फिक्र हो रही है ना कि शेंग और योंगलिंग एक सहयोगी दल बन पाएंगे या नहीं? ये बात तुम्हें कैसे पता? भाभी, पिताजी योंगलिंग को सहयोगी दल बनाना चाहते हैं, ये बात तो सब जानते हैं। हमारा यहाँ पर आने का एक ही मकसद है भाभी। आपके चेहरे का भाव देखकर मैं कह सकता हूँ कि कुछ ठीक नहीं है। मुझे जरा फिक्र हो रही है। अब तक योंगलिंग राज अकेला था। सहयोगी दल में योंगलिंग में बहुत बदलाव आ सकते हैं और हम में से कोई नहीं बता सकता कि इसका अंजाम क्या होगा। मैं दादाजी की झिझक समझ सकती हूँ, पर मैं शेंग में रह चुकी हूँ और मैं शेंग की दौलत भी देख चुकी हूँ। मुझे डर है कि दादाजी गलत कदम न उठा लें और बाद में पछताएं। मुझे लगता है भाभी, आपके दादाजी को किसी भी तरह मान जाना चाहिए। पर उन्हें तुम्हारे भैया भी समझा चुके हैं, वो उन्हें नहीं मना पाए। मैं कैसे मना पाऊंगी भला? देखिए, मैं जानता हूँ कि भैया बहुत होशियार है, पर वो मना नहीं पाए। पर आप मना सकती हैं। मुझे लगता है वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर, तुम्हारी तबीयत देखकर ऐसा लगता है कि चेंगरी तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। अब मैं चैन की सांस ले पाऊंगा। सिर्फ चेंगरी भी अच्छा ख्याल नहीं रखते, मेरे ससुर जी भी अच्छा ख्याल रखते हैं। जब उन्हें पता चला मुझे कविता लिखने का शौक है तो उन्होंने मेरे लिए कविताओं की और किताब मंगवा लिए। उन्होंने मुझे इनाम भी दिया, लियांग जी वोंग की कविताएं। अच्छा। भले ही लियांग एक क्रूर राजा था, पर उनके राज्य का बहुत बड़ा इतिहास है और हम उनसे कई चीजें सीख सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं उनकी राजनीतिक चीजों को हम अपनाएं ताकि हमारे साम्राज्य को बचा सकें। मुझे लगता है ये अच्छा रहेगा। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओह, अच्छा है। सुना है कि शेंग साम्राज्य बहुत ही विशाल है। उनके पास दौलत के साथ साथ लाखों की सेना भी है। तो क्या वो लोग आम जनता से कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं सेना के लिए? क्योंकि इतनी बड़ी सेना को संभालने के लिए दौलत लगती है। आप नहीं जानते, शेंग राज्य सालों से लोगों को खेती करने का प्रोत्साहन देता है। वहाँ के लोग व्यापारी है, इसलिए सामान्य जनता भी अमीर है, जिसकी वजह से पूरा साम्राज्य खुशहाल है। उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और वो पूरी दुनिया को अपने सामने झुका सकते हैं। हमें भी उनसे ही सीखना चाहिए। लगता है तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो। भले ही मेरी शादी शेंग साम्राज्य में हुई, मेरा दिल आज भी योंगलिंग के लिए धड़कता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि योंगलिंग हमेशा सुख समृद्ध रहे। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ, मैं अच्छे से समझता हूँ। दीदी, दादाजी खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। आप यहाँ ऐसे क्यों अकेले खड़ी हैं? दीदी, आपको क्या हो गया है?
मैंने उन्हें देखा जिन्होंने उस दिन जंगल में मेरी जान बचाई थी। सच में आपने उन्हें देखा? फिर भी आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? मैं कैसे कहूं? वो हमारे जीजा जी थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिन्हें मैंने पसंद किया है वो कोई दीदी के पति निकलेंगे। नाराज मत होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप बुरी बहन नहीं हैं। तुम किसी से कुछ मत कहना, तुम्हें मेरी कसम है। ऐसे जताओ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है। कैसे हैं? बैठो। बधाई हो महाराज, आखिरकार योंगलिन हमारा सहयोगी बन गया। इस बार हमने योंगलिन के महाराज को यकीन दिलाया है, सब कुछ तुम्हारी वजह से। मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, ये तो मेरा फर्ज था। पर आपके भाई शेंगजू को शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि उसने ही मुझे ये सुझाव दिया था। वो तो महान है। सिर्फ आप ही वो शख्स हैं जो अपनी बातों से उन्हें मना सकती हैं। वो कैसे? आप उनकी पोती हैं। अगर मेरे भैया उन्हें मनाने जाएंगे तो उन्हें शक हो सकता है, पर अगर आप जाएंगी तो वो आप पर कभी संदेह नहीं करेंगे। वो आपकी बात मान जाएंगे, क्योंकि आपका उनके साथ खून का नाता है। आपको उन्हें सिर्फ ये बताना है कि आपने शेंग में क्या देखा। जब वो आपकी बातें सुनेंगे उन्हें काफी अच्छा लगेगा और वो आपकी बात मान जाएंगे। मेरा यकीन करिए भाभी। चंजू वाकई में बुद्धिमान है, उसके दिमाग में अच्छे विचार आते हैं, पर इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये तो गलत है। पिताजी, मैं भी सेना को योंगलिन भेजता हूँ और उससे बदला लेता हूँ। रुक जाओ, बेवकूफी मत करो पागल लड़के। अगर तुम वो फैसला नहीं लेते तो अच्छा होता। तुम्हारी वजह से हम पर आज सब हंस रहे हैं, समझ रहे हो? और फिर भी तुम वहाँ जाना चाहते हो। पिताजी, मुझे योंगलिन की राजकुमारी ने फंसाया है। सूत्रों के अनुसार योंगलिन शेंगजू के एक दूसरे से हाथ मिलाने वाले हैं। अगर हम सेना को आज भेजेंगे तो हमें जंग शेंगजू से लड़नी होगी और इससे योंगलिन और शेंगजू दोनों में दोस्ती बढ़ जाएगी। तो क्या मैं लोगों को मेरा मजाक उड़ाने दूं पिताजी? अगर बेवकूफी की है तो उसकी सजा तो मिलेगी ही तुम्हें। और एक बात समझ लो, आज किसी भी सूरत हाल हम आक्रमण नहीं करेंगे, समझे? ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, हमें ये संदेश सीधा आपके घर से मिला है। राजवैद्य ने कहा है कि महाराज की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके शरीर में जहर फैल रहा है, उनकी जान जाने के कगार पर है, उनके दिल की धड़कनें कभी भी थम सकती हैं। अब डर का माहौल है क्योंकि उनके पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए अब उनकी जगह पे आपको हुक्म देना होगा। हम आपके हुक्म के ताबेदार हैं। प्रस्थान की तैयारियां करो, अभी हम शेंगजू जाएंगे। महाराज, आपको संभल कर जाना होगा। मुझे जरूरी काम है, कुछ दिनों में वापस आऊंगा। कई दिनों बाद मैं क्या आई हो, कुछ दिन यहीं पर रुक जाओ, चेंगजू तुम्हारे साथ होगा। मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, पर मुझे अब जाना होगा। आप जल्दी वापस लौट रहे हैं ना?
आजकल मेरी बहन कमरे में अकेली रहती है, किसी से बात नहीं करती। अब हम क्या करें? वो दोनों सिर्फ एक ही बार मिले थे, फिर भी वो उन्हें भुला नहीं पा रही। तो तुम पानी को देख रहे हो, मजा आ रहा है? तुम ऐसे चुपचाप पीछे कैसे आ सकते हो? यहाँ क्यों आए हो? मुझे यहाँ पर आकर मनी मन कविताएं याद आ रही हैं। तुम अभी तुम्हारे लोगों के साथ राजमहल में क्यों नहीं हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं टहलने आया था, मुझे एक जासूस दिखाई दिया। मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, पर वो गायब हो गया।